10 मई 2015 का वो दिन जब दो टीमों के बीच एक ऐसा मैच खेला जा रहा था जिसमें दोनों टीमों का मकसद एक था। मुंबई अपने आप को पॉइंट टेबल पर टॉप 2 में बरकरार रखना चाहती थी और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टॉप 2 में पहुंचकर अपने वर्चस्व का जौहर दिखाना चाहती थी। टॉप 2 की लड़ाई क्रिकेट की दुनिया में नंबर 1 की लड़ाई बनने वाली थी। इस मैच को जीतने के लिए दोनों टीमों के पास न तो प्लेयर्स की कमी थी और न ही परफॉर्मेंस की। एक तरफ हिटमैन जैसा कप्तान था तो दूसरी तरफ विराट जैसा किंग था। एक तरफ गिल की आंधी थी तो दूसरी तरफ पोलार्ड का पावर था। दिग्गजों से भरी हुई दोनों टीमें एक मैदान में एक मैच में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। ऐसे हालात में शुरू होती एक ऐसे मैच की कहानी जिसमें एबी का स्टाम आया था, यानी कि एक तूफान एबी डिविलियर्स नाम का आया था। वानखेड़े का मैदान जहां दोपहर 4 बजे दोनों टीमों के कप्तान टॉस करने आते हैं। टॉस विराट कोहली जीत जाते हैं और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। विराट के इस निर्णय से रोहित शर्मा भी संतुष्ट थे, क्योंकि मुंबई के पास भी कुछ ऐसे गेंदबाज थे जो विराट की बल्लेबाजों का इलाज जानते थे, जो किसी भी आरसीबी की पारी की शुरुआत करने खुद कप्तान कोहली और क्रिस के लाते हैं। दोनों धाकड़ शुरुआत करते हैं और शुरुआत के 3 ओवर में 20 रन बना लेते हैं। पावर प्ले के चौथे ओवर में मलिंगा ने क्रिस की आंधी को आने से पहले ही रोक दिया और क्रिस गिल को पैवेलियन भेज दिया। मुंबई और मुंबई के फैंस उस विकेट के जाने से बहुत खुश थे, क्योंकि तब गेल नाम की आंधी का सामना मलिंगा ने अपने दम पर कर लिया था। लेकिन मुंबई टीम की खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि मैदान पर एक ऐसा शख्स आने वाला था जिसके नाम के किस्से उसके दुश्मनों के खेमे में भी काफी प्रचलित थे। जिसके लिए मैदान कोई भी हो, मैदान कहीं पर भी हो, कोई भी बॉलर हो और कोई भी समय हो, अगर वो इंसान ग्राउंड पर होता तो वो हर जगह ही एक ही आवाज आती है। उसका पराक्रम, उसका खेल, उसका स्टाइल क्रिकेट की दुनिया में सबसे अलग, सबसे अद्भुत, जो देखता वो देखता रह जाता। वह इंसान क्रिकेट की दुनिया में खुद का एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड था, जिसके द्वारा खेले गए शॉट्स आज भी उसी के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे शॉट्स उसने खेले इस 22 गज की पिच पर कि पूरे क्रिकेट इतिहास में कोई नहीं खेल पाया। उसकी एंट्री से वानखेड़े के मैदान में हलचल मच गई। चारों तरफ एक ही गूंज थी, एक ही नारा था। हर कोई उसका दीवाना था। उसे हर कोई बल्लेबाजी करते हुए देखना चाहता था। उसके आते ही पावर प्ले में बाकी काबिलियत का परिचय दिया। पावर प्ले खत्म हो चुका था और आरसीबी के खाते में महज 39 रन थे। आरसीबी अपना एक विकेट खो चुकी थी और दिग्गजों की नजर में पावर प्ले पूरी तरह से मुंबई के हक में था। 6 ओवर में महज 39 रन आईपीएल के इतिहास में कभी ऐसा हुआ हो। विराट और एबी डिविलियर्स बल्लेबाजी कर रहे हों और महज 39 रन पावर प्ले में बने हुए हों। ये बात एबी डिविलियर्स को चुभ चुकी थी और यहां से शुरुआत होती है एबी डिविलियर्स की पहली पटकथा की। पारी के 8वें से 12वें ओवर तक मुंबई के सभी गेंदबाजों ने 15 रन पर ओवर के हिसाब से लुटाए। मुंबई का कोई भी गेंदबाज एबी डिविलियर्स के सामने टिक नहीं रहा था। पारी के 12वें ओवर की समाप्ति होने वाली थी और एबी डिविलियर्स ने महज 30 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली थी। एबी डिविलियर्स की हाफ सेंचुरी की बदौलत बेंगलुरु 12 ओवर में 114 रनों पर पहुंच चुके थे। सिलसिला यहां रुकने वाला नहीं था, क्योंकि यह तूफान अभी भी पिच के बीचों बीच अपनी तूफानी पारी खेल रहा था, क्योंकि एबी डिविलियर्स के साथ साथ अब विराट का भी विस्फोट होना शुरू हो गया था। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मुंबई के सभी गेंदबाजों को अपने रिमांड पर ले लिया। एक तरफ से एबी डिविलियर्स रन कूट रहे थे तो दूसरी तरफ से विराट फोड़ रहे थे। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम का स्कोर को 15 ओवर में 150 के करीब पहुंचा दिया। पारी के 17वें ओवर में मुंबई के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को एबी डिविलियर्स ने 6 गेंदों पर 25 रन कूट दिए। जिस पहले अर्धशतक को बनाने में एबी डिविलियर्स ने 30 गेंदों का सामना किया था, उसी 50 को 100 तक पहुंचाने के लिए एबी डिविलियर्स ने महज 19 गेंदों का सामना किया। एबी डिविलियर्स की शतक की बदौलत बेंगलुरु की पारी अब 185 रनों पर पहुंच चुकी थी और अभी भी 3 ओवर बाकी थे। एबी डिविलियर्स का प्रहार अभी भी जारी था और उन्होंने हार्दिक पांड्या को अगले ओवर में 19 रन मारे। बेंगलुरु की पारी को 200 के पार पहुंचाया। परिस्थिति अब ऐसी बन चुकी थी कि मुंबई का कोई भी गेंदबाज बॉल पकड़ने को तैयार नहीं था। जो गेंदबाज आता हुआ 15 रन पर ओवर के हिसाब से रन लुटा रहा था। एबी डिविलियर्स ने आखिरी ओवर में पांड्या को एक बार फिर से 17 रन मारे। 20 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। बेंगलुरु के खाते में 235 रनों का विशाल लक्ष्य था, जिसमें 133 रन अकेले एबी डिविलियर्स के थे। डिविलियर्स ने 19 चौके और 4 छक्कों की मदद से 59 गेंदों में 133 रन बनाए थे। किसी भी टी20 में 133 रन बहुत बड़ी बात होती है। एबी डिविलियर्स की शानदार पराक्रम की वजह से मुंबई की गेंदबाजों का हाल कुछ इस तरह के था। हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में सबसे ज्यादा 51 रन लुटाए। न तो उस दिन जसप्रीत बुमराह का जादू चला और न ही मलिंगा ने कहर ढाया था। एबी डिविलियर्स के इस तूफान के चलते मुंबई की पारी बैकफुट पर आ चुकी थी। मुंबई हर हालात में ये मैच को जीतने की कोशिश करने वाली थी, लेकिन उसके लिए मंजिल और इसकी राहें बिल्कुल भी आसान नहीं थी। मुंबई की तरफ से शुरुआती बल्लेबाजी करने आए पार्थिव पटेल और लैंडन सिमंस, जिन्होंने 25 रन बनाए।
विशाल लक्ष्य को देखते हुए मुंबई का हर प्लेयर शॉट्स की कोशिश कर रहा था और इसी कोशिश में पार्थिव पटेल रन आउट हो गए। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म हो चुके थे और मुंबई 45 रन पर 1 विकेट गंवा चुकी थी। कप्तान रोहित शर्मा का विकेट भी चला गया और मैच की परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई थी कि हर ओवर के बाद मुंबई का रिक्वायर्ड रन रेट 1 रन पर ओवर के हिसाब से बढ़ रहा था। लेकिन कैरन पोलार्ड और लिंडन सिमंस ने मुंबई को कुछ हद तक मैच में जीवित रखा। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कुछ बड़े शॉट्स लगाए, जिसकी बदौलत मुंबई की उम्मीदें 12 ओवर तक जिंदा रही। लेकिन ये शॉट्स भी मुंबई की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए काफी नहीं थे। 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और इसी के साथ मुंबई के खाते में 135 रन थे और मुंबई अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट खो चुकी थी। अब हालात इतने भयानक हो चुके थे कि मुंबई को पर ओवर 20 रन बनाने थे, क्योंकि मुंबई की अगली 30 गेंदों में 100 रन बनाने थे, जो किसी भी हालात में मुमकिन नहीं लग रहे थे। और कैरन पोलार्ड के विकेट गिरने के बाद ये लक्ष्य मुंबई के लिए असंभव हो चुका था। मुंबई के एक छोर से बैक टू बैक विकेट गिर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लिंडन सिमंस मुंबई की एक बड़ी हार को टाल रहे थे। सिमंस ने मुंबई के लिए आखिरी ओवर तक बल्लेबाजी की और 20 ओवर की समाप्ति तक मुंबई के खाते में महज 196 रन थे। लेकिन एबी डिविलियर्स की इस बल्लेबाजी ने लाखों प्रशंसकों को अपना दीवाना बना दिया था। हालांकि मुंबई इंडियंस ने भी पारी को दमदार खेला था, लेकिन इस मैच में एबी डिविलियर्स की पारी हर खिलाड़ी, हर टीम पर भारी थी। क्या आप भी मानते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक एबी डिविलियर्स है, जो बेहतर रन गति से रन बनाते हैं, जो फील्डिंग में चुस्ती फुर्ती दिखाते हैं और अपनी टीम के लिए कुछ भी कर जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।